दोस्तों, हम इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अब बस हाल तक जाने की देरी है और हम एग्जीबिशन लगने से एक दिन पहले ही यहाँ आ चुके हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए मुकेश कुमार वर्मा जी के, जो मेरे बड़े भाई समान हैं। उन्होंने एक बहुत ही भव्य आयोजन सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है, तो उनके चेहरे पे जो खुशी है वो आपको नज़र आ रही है। तो हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसा रहा आयोजन। नमस्कार ज्ञानी। नमस्कार देखिए, शुरू से ही आप हमारे साथ रहे हैं जी। हमने कन्वेंशन सेंटर में जो एग्जीबिशन की थी जी। उसमें एक पूरा प्रॉपर प्लेटफॉर्म था हमारा जी। जहाँ पर हमने एक ऑडिटोरियम बुक किया था जी। और आपने उसमें लोगों को गाइड किया था प्रॉपरली। बिल्कुल। यहाँ पर भी ये इवेंट काफ़ी बड़ा था जी। लेकिन कुछ लोगों की ऑब्जेक्शन ये थी कि भाई यूट्यूब से प्रॉब्लम्स आ रही है जी। और यूट्यूब से कोई भी अगर मान लो ज़्यादा लोगों में इंफॉर्मेशन जा रही है जी। तो एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना जाके वो दूसरी डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाती है जी। और बहुत सारे लोग मिसगाइड होके, क्योंकि YouTube का मतलब सिर्फ एक ये नहीं है कि वो राजज्ञानी की है या करेंसी मीडिया की है या किसकी है, क्योंकि अगर मान लो 100 YouTube बन रही हैं और उसमें से 95 गलत हैं तो उसमें 95 का जो इम्पैक्ट आता है वो उसमें कंसिडरेशन ये आता है कि YouTube गलत है। और उसके गलत होने की वजह से अगर उस एग्जीबिशन में या हमारी या किसी भी एग्जीबिशन में ज़रूरत से ज़्यादा लोग आ जाते हैं जी। और वो आने के बाद ये उम्मीद करते हैं कि उनके 25 पैसे 50 पैसे इंदिरा गांधी का सिक्का, नेहरू का सिक्का, 1 रुपये का नोट, ट्रैक्टर वाला नोट या ये इस टाइप की चीज़ें लाखों रुपए की हैं जी। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर मान लो कोई भी चीज़ किसी भी यूट्यूबर ने चीटर फ्रॉड ने, वो मानते हैं कि वो चीटिंग फ्रॉड कर रहे हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन अगर उसने उसकी वैल्यू 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए बताई तो वो उनके माइंड में ये होता है कि भाई वो ज़्यादा कुछ नहीं तो 2 लाख की तो होगी। एक मिसकंसेप्शन पैदा हो जाती है कि भाई वो कुछ तो वैल्यू है। बिल्कुल। अगर हम लोग उनको गाइड करते हैं कि भाई कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कोई एंट्री फीस नहीं होती, तो वो ठीक है कि हमारे गाइड करने से उनको कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देते, लेकिन उनके माइंड में एक भ्रांति पैदा हो जाती है कि अगर वो 10 लाख बोल रहा है उस आइटम के तो 50,000 की तो होगी। जबकि वास्तविकता ये है कि वो कॉइन अगर 15 रुपये का है इंदिरा नेहरू का या 20 रुपये का है और उन्होंने 2 लाख बताया तो आदमी मिसगाइड होके जो ये गलत फहमी ना पाले कि वो हज़ारों में होगा। एक 5 रुपये की कॉमन चीज़ इंदिरा गांधी का सिक्का या एक वैष्णो देवी का सिक्का अगर मान लो 5 रुपये है, 7 रुपये है, 5 रुपये की वैल्यू 6 रुपये भी कोई नहीं देगा। तो ये गलतफहमी दूर करने के लिए हम आपको भी कहते हैं जी
आपका एक सर्कल बहुत बड़े लेवल पर है, 1 मिलियन फॉलोअर है। जी उस 1 मिलियन फॉलोअर होने का फ़ायदा हमें ये है कि अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन जी बड़े लेवल पर भेजना चाहते हैं तो आपके थ्रू वो एक ही बार में पहुंच जाती है। बिल्कुल पहुंच जाती है सर। और ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों के अंदर ये गाइडेंस है कि ये किसी भी तरीके से कोई भी मिसगाइड करने वाली कोई भी यूट्यूब चैनल है, कोई भी आदमी मिसगाइड कर रहा है या किसी भी एग्जीबिशन के लिए वो रजिस्ट्रेशन फीस मांग रहा है, एंट्री फीस मांग रहा है, तो वो लोगों को चीट कर रहा है। बिल्कुल चीट कर रहे हैं। उसमें फिजिकली गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हो रही है और गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर हम ये अवेयरनेस सब लोगों तक पहुंचा पाएँ, बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं है कि जो हमारी हेरिटेज कलेक्शन है, जो कॉइन्स की एग्जीबिशन होती है, ऐसा नहीं है कि उसमें चीज़ें वैल्यूबल नहीं हैं। कुछ चीज़ें वैल्यूबल होती हैं, लेकिन एक प्रॉपर नॉलेज के बाद, एक बुक्स को रेफ़र करने के बाद उन चीज़ों का आइडिया हो सकता है। और एक आदमी को समझदारी से बुक से कंसल्ट करके या किसी प्रॉपर न्यूमिस्मेटिस्ट से कंसल्ट करके उसकी वैल्यूशन का आइडिया लेना चाहिए। और ये चीज़ अगर आपके थ्रू बढ़ रही है या किसी के सोर्स के थ्रू बढ़ रही है, तो हमारा मेन टारगेट ये है कि अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाना। ज़रूर ज़रूर। तो आपका ये भरोसा हम ताउम्र कायम रखेंगे और जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिल्कुल फुल भरोसे के साथ जुड़ें। हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि आपका जो भरोसा है वो जब तक ये जहाँ है तब तक कायम रहे। सर मेरा नाम पुलक गुप्ता है जी मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं स्टैम्प्स कलेक्ट करता हूँ। जी स्टैम्प्स के साथ साथ मैं जो सर्कुलेटेड नोट्स और कॉइन्स होते जी। हैं वो भी कलेक्ट करता हूँ मिंट वाइज। बहुत अच्छी बात है। और आपने राजज्ञानी का नाम तो सुन रखा था? हाँ बिल्कुल, आपका लेकिन- नाम सुन रखा था, लेकिन मुलाकात आपसे पहली बार हुई। और आप जब मैंने आए भी जब मैं अपने बिल्कुल पब्लिक से लास्ट मिल में रहा था, लास्ट में तो आपने मुझे पीछे से थोड़ा सा वाच भी किया, तो आपको वाच करके कैसा लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे हिसाब से तो आपने कोई गलत कोई बात किसी को नहीं बताई। जी। जो जेन्युइन बात थी आपने वही बताई। हाँ, तो आप मेरे काम से सेटिस्फाई हैं? मे भी अभी ये बहुत अर्ली है बताना कि मैं अच्छा, आपके काम नहीं, पर से अभी वाले काम से satisfied मेरे से हूँ या नाराज नहीं। तो नहीं है? नहीं, अभी वाले काम से मैं नाराज नहीं, हूँ। बस ये मेरे लिए मैं काफ़ी है। 1-2 सेशन आपके और अटेंड करना जरूर, चाहूंगा जरूर, चुपके से, जरूर तभी फिर आपको बता बिल्कुल। पाऊंगा। पर genuine अभी वाले से तो नाराज नहीं है? अभी वाले से मैं ये कोई सर्टिफिकेट नाराज मेरे लिए बहुत बड़ा है। अभी वाले से नाराज नहीं। आपने जो लोगों को बताया वो जेन्युइन तरीके से सही बताया, थैंक यू सो मच, सो नाइस। जो मेरी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से। जी 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 मेरा नाम तरुण जैन, जी फ्लैटली और न्यूस्मेटिक्स से जुड़ा हुआ हूँ जी। तकरीबन 30 साल हो गए। जी। और जब मैं पब्लिक से मिल रहा था तब आप आए थे, मतलब मेरे को तो पता नहीं था कि आप आए हुए हैं, लेकिन आपने कम से कम 10-15 मिनट या 5 मिनट देखा होगा कि मैं पब्लिक से कैसे डील कर रहा हूँ। तो आपको कैसा लगा कि पब्लिक से डील करते हुए देख के मुझे कि मैं किस तरीके से डील कर रहा था? बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया। मतलब मुझे कुछ लगा नहीं कि, मतलब मेरे को पहले दिमाग में था कि शायद थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाते हैं टू बी वेरी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा लगा नहीं। जी। तो मेरे बारे में जो थोड़ी सी हवा बनी हुई है कि बेवकूफ़ बनाते हैं या क्या करते हैं, तो वो नहीं, आपके बारे में मैं ये नहीं कहूँगा पर्टिकुलर, आपके बारे में नहीं, एक हाँ। जनरल बनी हुई है कि भाई थोड़ा जो भी यूट्यूबर्स हैं हाँ। वो बेसिकली एक मतलब बहुत ऊपर की प्राइस बता देते हैं, एक जेन्युइन चीज़ को थोड़ा हट के चलते हैं। एक छोटी सी एक सवाल और करूँगा कि यूट्यूबर आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने किसी ऐसे यूट्यूबर को अपनी आंखों से देखा है जिसके लिए आदमी 4000 किलोमीटर दूर से आए और 3 दिन तक लाइन में लगने के बाद मेरे से मिल के जाए? मेरी किसी भी यूट्यूबर से आप पहले इंसान है जिससे फेस टू फेस बात हुई या मैंने जिनका काम देखा। अच्छा, किसी ऐसे व्यक्ति को आप जानते हैं जहाँ पे आपने देखा हो कि उससे मिलने के लिए कोई बंदा 4000 किलोमीटर से दूर से आया है और 3 दिन तक खड़ा है, 72 घंटे कंटिन्यू इंतज़ार कर रहा है और रात को 8 बजे तक मेरे से मिल के उसके बाद ही गया? नहीं, मैंने नहीं देखा। और अभी बाहर ऐसा ही हुआ, वो बंदा बोले मैं 3 दिन लाइन में लगा हूँ, अब मैंने सोचा कि जब तक मैं आपसे मिलूँगा नहीं, मैं अपने घर ही नहीं जाऊँगा, और अभी मैं लास्ट में उसी से मिल के आ रहा हूँ। तो इतना प्यार मिलता है। हाँ, इतना प्यार मिलता है। सर मेरा नाम राकेश कुमार, जी। मैं दिल्ली से ही हूँ। जी मैं जो है रिपब्लिक इंडिया जी। और स्पेशल ऑल 01 के पैकेट अच्छा उसमें ज़्यादा कलेक्ट करता हूँ जी। और उनको मैंने अपने बच्चों की तरह रखा हुआ है हम्म, कि ये मेरे बच्चे हैं, उनको संभालता हूँ अच्छी तरीके से, एक्सेसरी लगाता हूँ, सब कुछ लगाता हूँ। लेकिन आपका मैंने 1-2 बार यूट्यूब पे देखा भी है, जो मेरे दिल में भावना थी कि शायद गलत है या कुछ है, लेकिन यहाँ आपसे मिलने के बाद वो सब कुछ दूर हुआ कि आपने किसी को भी जो है गलत नहीं बताया, जो जेन्युइन था वो चीज़ बताई आपने। मैंने उस दिन एग्जीबिशन से पहले वाली वीडियो भी देखी थी कि आपने जिसने कहा कि आप वैष्णो देवी का या वैसे सिक्का मत लेके आइए, जी
इसका कोई ज़्यादा दाम नहीं होता है, या कोई इंदिरा गांधी या नेहरू वाला कोई ऐसा सिक्का नहीं लिया ये, उसका कोई ज़्यादा दाम नहीं होता है, आप जान के परेशान ना हो। बाकी मैंने और भी देखा सर कि इन्होंने तो नहीं देखा है तरुण जी ने, लेकिन मैंने देखा कि एक बंदा जो है नॉर्थ ईस्ट से आपसे मिलने के लिए आया हुआ था जी। जो आपका प्रेमी है। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सर नॉर्थ इंडिया से 3-4 हज़ार किलोमीटर दूर से आया है, वो बहुत बढ़िया है। बाकी आपसे मिलके हमें अच्छा लगा। ऐसे ही जागरूक, सच्चाई, झूठ नहीं, सच्चाई से सब लोगों को आप एक्टिव कीजिए, अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। वैसे मेरा परिचय ये है कि मेरा नाम सैयद मोहम्मद असलम है। मैं दिल्ली कोइन सोसाइटी के अंदर एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ, और मेरी ये जो है इसकी कलेक्शन की हॉबी भी है। मेरा स्टॉल भी है यहाँ पर, और ख़ुद हम ऑर्गेनाइज भी करते हैं। मेरा यहाँ भी साथ में वर्मा जी के साथ में भी सहयोग है मेरा जी। और हम लोग मिलके काम करते हैं दिल्ली एग्जीबिशन के लिए, कोइंस लोगों के लिए, हर चीज़ के लिए। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि राजज्ञानी जी के बारे में ना हमारे को कुछ लोगों से गलत नेगेटिविटी मिली जी। मैंने कभी इनके वीडियो सरसरी तौर पे ही देखे, पूरी तरह से कभी नहीं देखे। अभी 2-4 दिन पहले मेरी जब वर्मा जी से बात चल रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि राजज्ञानी जी हमारे यहाँ आएंगे। तो हमने तो 2-4 लोग हम जब बैठे थे तो उन्होंने बताया कि जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप कहीं बदनाम ना हो जाएं। तो उन्होंने बताया वर्मा जी ने कि राजज्ञानी जी के बारे में कभी आप वीडियो अच्छे से देखें जी, पूरी वीडियो देखें। मुझे इनकी सारी जैसे 550 के करीब आपकी वीडियो आ चुकी हैं, कहने लगे किसी एक भी वीडियो के अंदर आप ऐसा बताएं जिसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसा लुभावन वाली या किसी से पैसा लेने की बात करी है, या इनके किसी अकाउंट में कोई पैसा आ गया, कुछ भी जैसे मुझे इन्होंने बताया सब कुछ हुआ पता करने के बाद में, तो वो सब मुझे ऐसा लगा वो लोग फ्रॉड हैं, या तो वो जल कर या पता नहीं किस द्वेष में आके जो है राजज्ञानी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इनसे मिला पर्सनली, इनसे मैंने कुछ खुद क्वेश्चन किए और मुझे इन्होंने अच्छे से सेटिस्फाई किया। इनकी बात से मैं पूरी तरह से मुतमईन हूँ, और मैं आप लोगों से करता हूँ कि राजज्ञानी जी का वीडियो देखते रहें। ये बहुत अच्छे सज्जन हैं, बहुत अच्छे, मतलब मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूँ थोड़ी देर की मुलाकात में ही कि मुझे नहीं लगा कहीं से कोई फ्रॉड कर सकते हैं। जो लोग इनके नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं उसके लिए वो जिम्मेदार हैं, या जो ठगी में आ रहे हैं वो लोग खुद अपनी आंखें खोल के चेक करें कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। और इस तरह की हज़ारों वीडियो लोग डालते हैं, ठगने के लिए बैठे हैं, लेकिन कहीं भी राजज्ञानी जी की वीडियो से आपको ऐसा लगता है तो आप बताइए। अगर कुछ ऐसा लगता है, मुझे तो कहीं नहीं लगा। और हम भी पूरे दिल जान से कोशिश करेंगे। मैं एग्जीबिशन में आता हूँ, कई लोग ताज्जुब करते हैं। मैं गेट पे जब पहुँचता हूँ, कार से उतरता हूँ, उसके पहले लोग बैठे रहते हैं मेरे से मिलने के लिए। चाहे मैं एक दिन पहले आ जाता हूँ तब भी लोग बैठे होते हैं, इतना प्यार करते हैं। और मैं एक खड़ा ही होता हूँ, बैठने का मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है। पब्लिक आ रही है, मैं उनसे मिल रहा हूँ, और सुबह 12 बजे से 10 बजे से या 11 बजे से जब भी चालू होता हूँ, और अभी 8 बजे और अब भी बैठा हूँ मैं। और अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया है मैंने सुबह से, सिर्फ पानी पे चलता हूँ। तो ये एनर्जी मुझे आती है आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, और इतने सारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके प्यार की वजह से। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं पूरी टीम का, खास करके मुकेश कुमार वर्मा जी और शिवम कुमार वर्मा जी का, जिनके अथक प्रयासों से यह सफल आयोजन संपन्न हुआ। अभी फ़िलहाल हम इजाज़त लेते हैं क्योंकि हमारा टाइम हो गया है, हमें निकलना है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत व ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यह थे उन व्यक्तियों के विचार राजज्ञानी और द करेंसीपीडिया के बारे में जिन्हें न्यूमिस्मेटिक फील्ड में पूरी इंडिया जानती है। हमें ऐसा लगता है कि आप इंतज़ार कर रहे होंगे 5, 6 और 7 मई को रंग फेयर द्वारा जो कॉइन एग्जीबिशन आयोजित की गई थी उनके वीडियो का, लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण वीडियो था। एग्जीबिशन के वीडियो भी बहुत ही जल्द आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द करेंसीपीडिया, और अपना भरपूर प्यार देते रहें।